आज मैं बताऊं, मुझे ऐसे लगा कि आपकी लाइफ बन गई। वो तो है। कभी इस मंच पे दो लेडीज ऐसे इनके साथ गई नहीं होगी डांस करने और इनको वो फील देने। I have my 2 ladies in a single body. आपको मेरा डांस अच्छा लगा? कपिल डर गया। ये डांस करना जरूरी था। आई नो। मुझे लगा ऐसे माहौल में थोड़ी गर्मी आए, पब्लिक कम है, कोविड की वजह से प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उस ये हिसाब से। डांस देख के बारिश ही बंद हो जाए यार। तो आपको इनका दिखाऊं फिर मैं? अरे इनका मैंने देखा है, इनको मैंने कोरियोग्राफ किया है। सीरियसली? मेरा करियर डूबते डूबते बचा है। सुनो ना, मोहब्बत है फिल्म में जी। अर्चना और वो 3 लड़कियां हाँ। डांस कर रही थी। वो 3 इतना खराब डांस कर रही थी कि इनका डांस अच्छा लग रहा था। Can you imagine how bad they were? एंड एवरीबॉडी वाज आस्किंग 3 हीरोइन और 5 हीरो क्यों डांस कर रहे हैं? अच्छा। एक बार जोरदार तालियां फरा मैम और रवीना जी के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फरा मैम, आपके कुछ पैर पे चोट लगा क्या? आज मेरा पैर भी स्प्रेन्ड है। क्या क्या हो रहा है यार? ये सब छोड़ के देख, मैं तेरे लिए आई हूँ। आई लव यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे मैं बता दूं कि फारा और मैं बहुत गले वाले मिलते हैं, लेकिन अभी कोविड है तो इसलिए हम दूरी बना रहे हैं। बट आई लव यू बोथ। वी ऑल्सो लव यू। और यही रीजन परमिट भी दे रहा है रोज इसको। आप तो कसम से ऐसे लग रहा है जैसे अपनी रिसेप्शन से ही भाग के आई हैं हमारे शो पे। सीरियसली। फरा मैम और रवीना जी इतनी हाजिर जवाब हैं, मतलब इनके सामने बोलना, ये तो शुक्र करो कि हमारे नाम के ऊपर शो है तो हमें बोलने दे रही हैं ये। मेरे को तो ये लगता है कि इनके जो बेटर हाफ है ना, वो भी हाफ ही बोल पाते होंगे। मैम सीरियसली बताना, आप दोनों के जो बेटर हाफ है, प्यार करने के अलावा उनको आपके सामने मुंह खोलने की इजाजत है? देखो, मेरे बेटर हाफ, बेटर में तो मैं ही हूँ। सुरेश हाफ है। और आई मस्ट से कि घर में सिर्फ वो बोलता है। अच्छा। हाँ हाँ, ये ना आप ये, लोग के सामने correct. पूरी इम्प्रेशन है कि वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। आई थिंक सेम सिचुएशन मेरी भी है कि मुझे यही मौका मिलता है सेट पे बात करने का। जैसे ही घर पे जाती हूँ, सुबह से रात तक इट इज ओनली अनिल थड़ानी टॉकिंग। Oh God! सीरियसली? I don't believe that. और अर्चना, Yes, मिस्टेक से अगर मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया ना, पूरा किस्सा वापस start to your. Do not interrupt. My train of thought is gone. I'm like Terrible, terrible. और अभी कोविड का टाइम है तो पूरा काम फोन पे हो रहा है। और जब फोन पे जब बातचीत शुरू होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं वहां पे, ऐसे लिटरली, आई नीड टू टॉक टू यू। Oh God! मैं और बच्चे, हम तीनों लाइन में खड़े रहते हैं। अनिल वहां बात कर रहा है एंड वी लाइक, बट किससे बात कर रहा है ये पूछना चाहिए तो। नहीं वही, ये थिएटर में क्या लगी है, कपिल शर्मा ने क्या बनाई है, क्या होगा नेक्स्ट अभी फिल्मों का। इतने अभी बड़े COVID की वजह डिस्ट्रीब्यूटर है, से। अभी फोन कॉल तो चलते रहते तेरा हैं। नाम ऐसे डाल दिया उसने। आई नो। तो मेरी फिल्म भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। हाँ एग्जैक्टली। आपको पता है अर्चना जी वैक्सीन लगवाने गई और ओ माय गॉड, नर्स डर के मारे बेहोश हो गई। Shut up! और डॉक्टर अभी तक ऑक्सीजन पे है। उसके बाद ये दूसरी डोज लगवाने गई, डॉक्टर आ नहीं रहा था, उसको घसीट के लाया तो कहता मैं नहीं जाऊंगा। खींचा उसको और कसम से ये अपनी हाफ स्लीव टी शर्ट ऊपर करके आज कुछ नहीं होता कम है। वो आया इंजेक्शन लेके, फिर जब इंजेक्शन लगाया सिरिंज अंदर ना जाए, एक तो मुड़ गई पहले, फिर उसने तीसरी सिरिंज, 2 टेढ़ी हो गई, तीसरी निकाली, फिर हैमर निकाला, फिर ठोक के, फिर जब ठोक के इंजेक्शन लग गया उसके बाद सिरिंज बाहर ना निकले, वो बेचारा खींच रहा कि तुमसे नहीं होगा, रुको जरा, ये लो। फिर बोली ये तुम दोबारा तो नहीं यूज करोगे? कहता नहीं मैडम। अच्छा तो बूस्टर शॉट कब लगवाने हो? ओह सॉरी, अभी क्या करें, बूस्टर शॉट लगवाने जाओगे ना आप, यही ड्रेस पहन के जाना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तूने लगा लिया अभी तो वो हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं। तू भी तो हेल्थ वर्कर है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओह थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। आपने बताया नहीं चोट कैसे लगी आपको? अरे ये
अच्छा, बड़े लोगों के चोट लगती, देखो कितनी सुंदर रेड सी पट्टी बांधी है। हम जैसे गरीब आदमी चोट लगी ना, इतनी बड़ी सफेद पट्टी, ऊपर से पीली दवाई बीच में से निकल रही होती है। सफेद ही पट्टी थी, अच्छा, लेकिन मैंने ये शो के लिए ये मैचिंग किया डाला है। वाओ। प्लीज डोंट लाफ, मैं अपने ही पूल के स्टेप्स पर स्लिप होकर गिर गई। जबकि गिरना शिरीष को चाहिए था मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर, लेकिन देखा इसमें मैंने 2 चीजें डाल दी कि मैं कितनी अमीर हूँ कि मेरा खुद का पूल है। वो डालना ही पड़ता है, मैं पब्लिक पूल में जाऊंगी भगा देंगे मेरे को वहां देखकर। आपका हमें पता है, पेंट हाउस पे आपका अपना पूल है। हाँ, लवली हाउस। सब खबर रखते हैं हम। आओ कभी हमारी हवेली पे। तो फिर अभी आप कुछ दिन और पूल slip इस्तेमाल हो नहीं कर गई, रही? मेरी दोनों बेटियां भाग कर आई मुझे हेल्प करने, और मेरा बेटा अब से पासवर्ड पूछ रहा था मुझे। मतलब आई फॉलन डाउन, आई एम लाइक माय लेग इज सोलन। पासवर्ड, व्हाट इज द पासवर्ड? ऐसे तेरे तो जायदाद से तू तो गया। बेटियां एक्चुअली प्यारी होती हैं, बेटे थोड़े ऐसे ही होते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बेटी है रवीना। जेन्युइनली आई मीन इट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉटर, शी रियली लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। सो स्वीट। और बचपन से That I appreciate। रवीना मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी वेब सीरीज बड़ी अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। OTT पे बस मेरे से नाम ही नहीं लिया जाता उसका। अरान्यक। तो इसका मतलब क्या है रवीना मैम? इसका मतलब है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहते हैं, जंगलवासी। पर इसकी शूटिंग बड़ी मजेदार जगह पे हुई है, हिमाचल में हुई है, कसौली, शिमला में। जी जी। और आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, गरम गरम कपड़े पहन के, शुक्र है जी। कहीं वही टिप टिप बरसा पानी वाली पीली साड़ी पहनी होती ना आपने, कसम से। अगर वही पीली साड़ी पहन के कुछ किया होता तो डांस वहां बर्फ पिघल जाती, आशुतोष राणा तो बैग के धौला कुआं तक आ जाते। रवीना मैम, वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कोई राइटर आपको सुना के गया हो कि ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर आपको लोनावला ले गया हो कि मेरा तो बजट नहीं है भाई, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? वो आपके साथ हुआ हो? हाँ, बड़ी बार होता है। इसका बोलते हैं लोनावला में शूट करेंगे और दहीसर लेके जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मैं उनको उल्लू बना दी ना, गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे, उनको गोरा ही लेके गई थी। आ गया गोवा, एटलीस्ट गोवा और हाँ, गोराई गोरा है। गो। This is not looking like गोवा मम्मा। मैम, आपका मुझे गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया, वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे। तो आपको डर नहीं desert लग रहा में। था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। एक्चुअली शाहरुख भाई यूं कर रहे हैं, पीछे से 2 फाड़ होगी जमीन और शाहरुख भाई अंदर चले जाए, तो काजोल देखेंगे, ओ माय गॉड वेरी शाहरुख। कितने पैसे लेते हैं, मैं कोई सिंपैथी नहीं है। मम्मी मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, खड़े रहो आइसबर्ग पे। अच्छा, पेंट हाउस इनका, पूल इनका, हाँ? बट वो तो और मेहनत हम की पैसे कमाई लेते है, हैं। मेहनत की तो कमाई है। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत तो की है। फिर हमारी क्या मेहनत की नहीं है? Of course, मेहनत की है ना। तो बट ये लोग कुत्ता- बहुत ज्यादा कुत्ता पैसे लेते हैं टॉमी। हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप, गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सनी देओल है तो नहीं 3 गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। हाँ, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। कपिल, आपने साइन नहीं किया इनको? फ्री में आ जाती हूँ। तेरा करूं गाना कहाँ पे मैं डांस? आके करूंगी फ्री में। पर मैम, आप इस चीज से एग्री करेंगी रवीना मैम, आप भी, आपने हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे गुंडे को मारना है तो 2 गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया हाँ जी। है ना, तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े, कि मिट्टी से जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे में तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तड़प तड़प के तड़पने वाला भी तुझे देख के तड़प, लंबे लंबे डायलॉग होते थे। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं, आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं
क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है जी। कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाए, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट मोर जो हम फिल्म में शायद करते हैं। 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट, और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती थी, जी। वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला, फिर 2 गाली, फिर नॉर्मल बोला, फिर 4 गाली। मैं तो 90s से करते आ रही हूँ। नहीं, लेकिन अरण्यक में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज। वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड नहीं किया खाली कूल लगने के लिए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद मतलब फारा। मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है। फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपकी आके आपके लगती हैं, सामने ये तो आपकी है। छींचा लिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूँ। मेरे घर आई पे एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे, जी हाँ जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है। जी। पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर। मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना, बिल्कुल सही है। मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही, वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती है ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा, घुंघराले बाला वाला। मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला होगा। कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला, वो भी देख रही थी। मैं कहा ये फराह मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट इशारों वाली फिल्में ऐसे बोल जब के। मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म इनके जलवा साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके। बैकग्राउंड फिर डांसर। इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस। कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी, और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर। और माइकल जलवा में पीछे डांस करने से हाँ। तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर, व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक टुवर्ड्स कोरियोग्राफी? पहला कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं, वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे। तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे इतनी घूमते भी थे छोटी साथ नहीं थी में। जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है, मैं बड़ी सी थी। श्वेता में ये टीनेजर थी। तो मैं इनके साथ घूमती थी, एंड हम जब छोटे थे ना, तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है। हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। रियली आई डिडंट नो अबाउट दिस। या रियली तुम लोग को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसे मैंने सुना है। तब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम, और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे घर। और मैं 16.5 मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई। दैट इज आई रिमेम्बर वेरी वेल। और फराह मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना। कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है? मैंने कभी नहीं बोली। कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन। So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा, हाँ। तो कभी तुमने वो शाय गर्लफ्रेंड का वो कभी वो किया, लाइक आई एम फीलिंग शाय? अर्चना तुमने किया है कभी?
नहीं पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो Respect रहती नहीं, है। he used to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो अरे रहा he था। used to hate me. Really? Yeah, and I used to get irritated with him. क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है। अच्छा तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? मैम मैंने एक और बात सुनी है आपके बारे में, कहते हैं टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया। वाओ, मैं बड़ा, मेरी फेवरेट है वो। मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो। हाँ सबको अच्छी लगती है वो। हाँ। शकीरा हिप्स डोंट लाई, हाँ, hips don't lie. तो Yeah. मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में। Wow. शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल, अच्छा, तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई। वाओ। Oh. तो वही सेम इंडियन वर्जन आप हमारी अर्चना जी को सिखा सकती हैं। Please. मैं आपको काजू ना मैं दूंगा खाने शकीरा को। हूँ। मेरा करियर तो डूबेगा, शकीरा को क्यों डुबा रहे हो साथ में? Please. मुझे नहीं करना। लेकिन मुझे एक चीज करवानी है रवीना, वी हैव टू डू इट। हाँ, क्या? आई हैव बीन नोटिसिंग कॉमेडी सर्कस से क्या? अर्चना को एक्चुअली क्रश कपिल पे है। ये ये तो है। और तब भी वो कपिल को ही जिताने में लगी हुई थी। It's true, हम दोनों की इच्छा है कि एक डांस आज अर्चना और कपिल का हो जाए। रोमांटिक, वो भी जो मेरा पहला गाना था, पहला नशा। आई थिंक आज उसकी धज्जियां उड़ाई देते हैं।